हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी टेक सुपर 20। देखिए, लेखपाल की परीक्षा में ग्रामीण परिवेश से जो पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चंस ग्रामीण परिवेश, ग्राम समाज और विकास से पूछे गए हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके। और जल्दी से फटाफट इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसका है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू का है। उन्होंने 1947 में कहा था कि सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति आपकी संबंधित है अंडा उत्पादन से। यहाँ पे और देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, स्वर्ण क्रांति बागवानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केसर के पौधे का उपयोग कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका होता है डी, वर्तिकाग्र। ठीक है। केसर के पौधे का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटिवस होता है। ठीक है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था वह सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे प्राचीन, और इसके लेखक क्या है? ऋषि याज्ञवल्क्य थे। ठीक है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित एक अमरूद की किस्म है। नवीनतम किस्म इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 प्रसिद्ध नामक अमरूद की किस्में हैं, जबकि सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट अमरूद की बीज रहित किस्में हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो, ज़्यादा जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, ठीक है, तब समरसिबल जैसे पंप, सिंचाई की मोटर आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग जहाँ पर पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। धान में भूसी का प्रतिशत कितना होता है? तो धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 20% होता है। भारत में भूमि की सबसे बड़ी क्षेत्रफल धान बोया जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, जबकि साधारण चावल के बीज की प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु 75 से 100 किलोग्राम तथा रोपाई हेतु 23 से 30 किलोग्राम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? तो तरबूज अम्लीय पीएच मान 7 से कम धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच का मान 5.5 से 7 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज आपका खरबूजे की किस्म है। और दुर्गापुर केसर, आर्को मणिक, काशी पीताम्बर, पूसा वेदना, आर्का ज्योति, W19, ये सारी किस्में किसकी हैं? खरबूज की। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? उत्तर भारत में गेहूं की हेरफेर धान की फसल से की जाती है। ठीक है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब राज्य जो है वो अग्रणी हैं। वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो कुल मिला के इस ग्रह पे कितने वृक्ष हैं? वैज्ञानिक की माने तो यहाँ पे लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो 85% ग्रामीण परिवार की रसोई में लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? तो मिट्टी के तेल से 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जामू ग्रामीण खेती है जिसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की आगांगी जनजाति से में यह कृषि प्रणाली प्रचलित है। कहाँ पे? नागालैंड में, जाबो। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया? डीडी किसान चैनल का आरंभ 26 मई 2015 को किया गया। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुदाल, ये दो क्या है आपके जुताई के
प्राथमिक उपकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। तो सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता ड्रिप सिंचाई। ठीक है, सबसे जो आपका अच्छा सिंचाई जो पानी के दृष्टि से देखा जाए, पानी के बचाव की दृष्टि से, तो ड्रिप सिंचाई होती है। ठीक है, तो ड्रिप सिंचाई जो है सबसे अच्छा है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। सबसे ज़्यादा कटाव बलुई मिट्टी में होता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र 55% है। कुआं नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र 55% लगभग 56% है। भारत में नहर द्वारा लगभग 31.4% है। भारत में तालाब द्वारा 6.1% है, 6.1। अन्य स्रोत द्वारा 6.6% है। ठीक है, भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं से होता है, 63% छोटी परियोजनाओं से होता है। तो मेन आपको याद रखना है कि नलकूप से कितना होता है। तो कुएं या नलकूप से 55%, 55.9%, नहर से 31.4 और तालाब से 6.1%। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। देखिए 20 कंचवासी 1 विश्वासी बराबर होता है। ठीक है, 20 विश्वासी 1 बिस्वा होता है, 20 बिस्वा 1 बीघा होता है, 1 बीघा 55 × 55 वर्ग गज होता है। तो यहाँ पे जो गलत दिया है आपका, वो 20 विश्वांसी बराबर 10 बिस्वा दिया, जो गलत है। 20 विश्वांसी बराबर 1 बिस्वा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वासी, 20 विश्वासी बराबर 1 बिस्वा, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग। ठीक, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। जिसे फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। तो लगभग 350 मिलियन टन कूड़ा और खरपतवार निकलता है। भारत में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है। तो लगभग 2.5 लाख है इसकी। तो 2,40,202 ऑप्शन इसका सही है। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो वन क्षेत्र भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया जैसे 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र है लगभग आपका 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है, कुल खेती क्षेत्र का मतलब है कि शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक बार से अधिक की गई हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक की खेती की गई हो, ये क्या होगा, कुल खेती क्षेत्र होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। तो ईख जो है आपका वो तना होता है। यहाँ पे आलू, चुकंदर, शकरकंद ये सब क्या रूट क्रॉप है। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। गेहूं में सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या होगा, 12%। और 65-70% कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। 1.5% वसा, 2% खनिज पाया जाता है। परिक्षेत्रीय मिट्टी मृदा को क्या कहते हैं। तो परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहाँ पर वहाँ के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता हो। ट्रांसपोर्टेड ड्रिफ्ट अलुवियल आदि क्षेत्रीय मृदा है। तो यहाँ पे अलुवियल जो सॉइल होता है, अलुवियल मृदा होता है, उसे क्या कहते हैं, परिक्षेत्रीय मृदा। एनपीके किस अनुपातक अनुप्रयोग की संतुष्टि की गई है। तो एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इसमें 4:2 का अनुपात होता है। ठीक, 4:2:1 का एनपीके में होता है अनुपात। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। तो पूसा रूबी आपकी टमाटर की उन्नत किस्म है। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो। अगर अधिक तेजी से चलाएगा तो दाने क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। दीमक लकड़ी, कागज, अन्य वस्तुओं को नष्ट कर देती है। इसे बचाने के लिए सर्वाधिक मोनोक्रोटोफस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दीमक से बचने के लिए कौन सी दवा है, मोनोक्रोटोफस। इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कैबिनेट मंत्री है। तो वर्तमान जिस टाइम पेपर होता है उस टाइम पूछा गया था, तो उस टाइम चौधरी बीरेन्द्र सिंह थे। अभी आप देख लीजिएगा, कमेंट में करके बताइए हमें कौन इस टाइम। ठीक है, इस टाइम देख के बताइए कौन, कमेंट करके कि इस टाइम कौन है मंत्री है। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। तो फसल कटाई परीक्षण उपयोग का उपयोग
अनुपान लगाने के लिए किया जाता है। आंवले का सर्वाधिक उपयोग आपको पता है कहाँ पे होता है? प्रतापगढ़ में। खसरा खतौनी कौन तैयार करता है? तो आपको पता है पटवारी या पटवारी तैयार करता है, ठीक है। खसरा और खतौनी जमीन खेतों का दस्तावेज होता है जिसे पटवारी तैयार करता है। स्वदेशी हल क्या है? जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। ईद की अधसाली किस्म फसल अवधि कितनी होती है? तो 18 माह होती है। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो 90% जो सिंचाई क्षेत्र है वो आपका किसके द्वारा किया जाता है? सतही सिंचाई क्षेत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे हमने बताया था अभी कि 55.9 अनुकूल नलकूप से होता है, ये कुएं से होता है। 1.4 नहर से होता है और 6.1 तालाब से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? तो कड़ी पत्ता एक वृक्षीय सब्जी है। तेज हवा की कितनी गति होती है? तो 30 मील प्रति घंटा तेज हवा की गति होती है। भारत में कुल कितने गांव हैं? तो 6,40,930 गांव है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? 56% घरों को बिजली सुलभ है। भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य कितना है? 2015 में भारत में मिट्टी के तेल खुदरा मूल्य 28.5 रुपये प्रति लीटर है, जबकि वर्ष 2020 की मिट्टी के तेल का मूल्य 47 से 58 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है। जिस टाइम पेपर हुआ था उस टाइम को बताया कि 28 था, लेकिन अभी कितना है? 47 से 58 है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? तो ग्रामीण भारत की आबादी जो है वो 83.3 करोड़ लगभग 68.89% है, और शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ लगभग 31.16% है। बहुत प्रचलित सिंचाई का स्रोत है, एक ट्यूबवेल है, ठीक है। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों का बिक्री होता है? तो ये होता है 44%। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? गेहूं और चावल के लिए है। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक है? रसेल वाइपर, ठीक है। रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकटापन्न है। और जहाँ पे इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आगे दिया जो आपका अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग ये फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक में उपयोग किया जाता है। इसको सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? ये कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी। आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो आंधी में हवा की गति जो होती है वो आपकी 118 किलोमीटर पर आवर या फिर 73 मील प्रति घंटा या 64 समुद्री मील प्रति घंटा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? 80 मील प्रति घंटा से अधिक, ठीक है। 80 मील प्रति घंटा से अधिक अगर होगा तो वो क्या जगह कहा जाएगा? आंधी। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है लगभग भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत है, जिसके अंतर्गत 6 लाख गांव आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि गांव की संख्या लगभग 5,97,464 है, ठीक है। गैर आबादी वाले गांव की संख्या 43,466 है। इसका सही आंसर जो होगा आपका गैर आबादी वाले गांवों से अधिक है। गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गुटी का प्रयोग लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मलिहाबाद जो है दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। पकते ही टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो रंग होता है लाल का। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो बढ़ जाता है। दूध में से क्रीम को अपकेंद्रीय बल के कारण अलग किया जाता है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति या पीली क्रांति कह सकते हैं, तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मछली से, हरित क्रांति खाद्यान्न से। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या होता है? लहसुन प्याज आदि में तीव्र गंध का कारण उसमें सल्फर यौगिक पाया जाता है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका आम की फसल का अंतिम चरण होता है। भारत में आबादी वाले गांव की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल गांव जो है 6,40,000 है लगभग, और आबादी वाले गांव की संख्या 59,000, गैर आबादी वाले 43,600 ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 60,000 के लगभग, ओ सॉरी 6 लाख के लगभग जो है आबादी वाले हैं।
और फिर 43,000 लगभग गैर आबादी वाले। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए संरक्षण के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बल्कि एसिटिलीन का भी प्रयोग कैल्शियम कार्बाइड तथा एसिटिलीन का भी प्रयोग पकाने के लिए किया जाता है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता है? तो लेखपाल ग्रामीण क्षेत्र में जमीन का कर्ता धर्ता लेखपाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ो रैनी नाम का निर्माण करती है? तो उत्तर प्रदेश में बीहड़ो या रैनी नाम का निर्माण गोमती नदी करती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है। तो तराई का इलाका जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? पटसन की खेती, कपास के बाद पटसन भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसकी खेती उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर, बहराइच, महाराजगंज, गोंडा, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में की जाती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है देवरिया और गोरखपुर, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है? तो ये आपका 104 मिलियन शौचालय बनाए जा चुके हैं और लक्ष्य 120 मिलियन शौचालय बनाने का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो जौनपुर में 1024 लिंग अनुपात है, आजमगढ़ में 1019, देवरिया 117, सुल्तानपुर 983। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो ग्रामीण भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वो 27 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, और शहरों में लगभग 33 रुपये प्रतिदिन। तो 33.30 रुपये प्रतिदिन शहर में किया गया है गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए, और 27.20 जो है ये इसके लिए किया गया है ग्रामीण के लिए। बाद में 2014 में रंगाराजन कमेटी के सुझाव पर शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से कम खर्च करने वाले और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को ग्रामीण की श्रेणी गरीबी की श्रेणी में रखा गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण या शहरी इलाकों में किस दिन मनाया गया? तो योगा दिवस तो आपको पता हो 21 जून को मनाया जाता है। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादन देश है? विश्व में भारत केले का सर्वाधिक उत्पादक देश है। यदि पंचायत भांग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? यदि पंचायत भांग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। 73वें संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद 43A से O तक पंचायती राज का प्रावधान है और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया? तो लगभग 685 करोड़ रुपए का प्रावधान शौचालय ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन में किया गया। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। वहीं भारत का अगर देखें तो 382 वर्ग किलोमीटर है। NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में उनके घरों के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये करंट का क्वेश्चन है 2022 का। तो 2022 तक कितना लक्ष्य है? ठीक है, 70 लीटर प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख उपमंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित 18 उपमंडल हैं। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में नरेगा प्रारंभ किया गया? तो 2006 में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव में किया गया। प्रारंभ ये योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था 100 दिनों तक था, लेकिन अब क्या 150 दिनों का हो गया। ठीक है, मनरेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आपका चौथा स्थान है। 7.33% क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है, और क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर प्रदेश का चौथा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो 20,000 रुपये था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र आपको पता है कहाँ? मुगल सराय में है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भूमि नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1945 में। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? 25% या 7500? 25% मतलब 7500 रुपये। ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत भोजन पकाने के लिए परोसने उपयोग ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो ये दैनिक होगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से मध्याह्न भोजन पकाने परोसने का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल दैनिक आवृत्ति पर की जानी चाहिए। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33%। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पैसा लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? तो ये वेबसाइट आपकी कोसवानी वेबसाइट तैयार की गई। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में एक बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। एक बीघा 30-25 वर्गज होता है। एक एकड़ 1.6 बीघा होता है, और एक हेक्टेयर 3.95 बीघा होता है। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप से उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? नृत्य देखिए आपका कथक उत्तर प्रदेश में है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, घूमर राजस्थान। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी भू अधिकारियों के प्रलेख होते हैं। जमाबंदी के रजिस्टर में भू मालिकों के नाम, भूमि का क्षेत्र, भूमि मालिकों का शेयर, खेती, किराया, राजस्व, जमीन आदि का वर्णन होता है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का पूर्ण रूप स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये 1999 में शुरू हुआ था। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के लिंग अनुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंचा है? तो लिंग अनुपात 2011 में कितना? 912 है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए भारत का लिंग अनुपात कितना है। सॉरी, इसमें दिया है 943 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक जनसंख्या में है? उत्तर प्रदेश में चीनी मिल सबसे अधिक संख्या में है। बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो यह है आपका समाजवादी पेंशन स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा न्यायालय है? ये आपका है इटावा जिला न्यायालय। ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया गया था? लेखपाल द्वारा। राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से हैं, और लोकसभा में 80 सीटें। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी देवाब में बोली जाती है? तो ये खड़ी बोली होती है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। पंचायत समिति तहसील तालुक के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.9 करोड़ लगभग, और सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपका इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगारंजन रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में इतने से अधिक खर्च था उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। तो अभी जो हाल ही में रंगारंजन कमेटी के अनुसार 32 रुपये से अधिक ग्रामीण में, तो सी रंगारंजन की रिपोर्ट के अनुसार गांव में 32 रुपये से अधिक
और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये अधिक जो खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो मुरादाबाद में पीतल का उत्पाद अधिकतम किया जाता है। वाराणसी रेशम, ऊनी लकड़ी खिलौने, कानपुर में चमड़ा, लखनऊ में पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, आयुर्वेदिक औषधि। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में है, 18 मंडल में है। अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कितनी है? ये आपको 50,000। सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीय डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल। इसका आंसर होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है आपका इलाहाबाद में। एनसीआर का मुख्यालय इलाहाबाद में है और एनआर का मुख्यालय गोरखपुर में। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी विश्व का सबसे पुराना शहर है। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले हैं आपके आगरा और कानपुर। इंदिरा आवास योजना जो कि केंद्र समर्थित योजना है सरकार के साथ, लगभग सहभाजन अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 75 और 25 का। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो भू कृषि का रिकॉर्ड देखिए, भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी, एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है? इसका इंदिराज खतौनी में होता है। जमाबंदी, किसान की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में होता है। एक विश्व का 1 बीघा से क्या अनुपात है? तो 1/20 होता है। ठीक है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ जो है आपका 48-40 वर्ग गज का होता है। 1 बीघा 30-25 होता है। 1 एकड़ 1.6 बीघा होता है। इसको याद कर लीजिएगा। एनआरजीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआरजीपी का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। उसके बाद जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले जिले में कम से कम कितने बिस्तर होना चाहिए? तो 300 बिस्तर लगभग होने चाहिए कम से कम। घरेलू व्यक्तिगत सौर सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? तो बट्टा, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता के लिए बट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। 1 ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए सदस्यों कितने होते हैं? पंच कहा जाता है। तो लगभग 7 से 17। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? लगभग 2 कम से कम होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनाने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून प्रतिशतता आकलन अर्धवार्षिक पर होती है। यह योजना 15 अगस्त 1995 में शुरू की गई और 1997-98 में देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। इस योजना में केंद्र और राज्य क्रमशः 75-25 का अनुदान है। नरेगा के अंतर्गत केंद्र और राज्य दिए गए निधिकरण का अनुपात कितना है? तो 75 और 25 का है। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो राजस्व विभाग करता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाता है लगान, और जमाबंदी तैयार की जाती है 2 प्रतियों में। ठीक है। इसकी व्यवस्था तहसील द्वारा प्रत्येक गांव में किए जाते हैं। इसकी 2 प्रतियों में से एक सरकार के पास और दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क अर्थात स्टाम्प शुल्क भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के आधार पर रूपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अथवा अनुबंध मूल्य पर लगाया जाता है। धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? तो इसको सर्वेक्षण कला कहते हैं। एक कृषि के खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो जरीब द्वारा। कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी नीचे रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उत्पन्न कराना है और योजना भारत सरकार द्वारा 1888-89 में शुरू की गई। पूसा बोल्ड किस्म है, ये भी आया था, सरसों की है। ठीक है। पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है।
नाबार्ड जो कि ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता हुआ क्या है, एक एक बैंक है। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय SAU कहाँ पे है? देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय उत्तराखंड में स्थित है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। सबसे अधिक प्रोटीन आपको पता है सोयाबीन में पाया जाता है। देश की प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पता है आपको पुडुचेरी में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 74 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। खरीफ फसलें जो होती हैं आपकी कौन कौन सी, ज्वार बाजरा ढेंचा, ये सब धान, ये सब कब की फसल है, मक्का, ये सब ज्वार की खरीफ की फसल है। धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। ठीक है।